अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर सेकेंड यानी मैथ सब्जेक्ट हिंदी है, तो आप बिल्कुल राइट चैनल पर आए हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और लेखन कला से ही संबंधित जानकारी दी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपको यूजीसी नेट के ही पाठ्यक्रम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी और इसमें भी एक इकाई के बारे में ही चर्चा करेंगे। आपने सिलेबस देख लिया होगा, अब तक पाठ्यक्रम देखा होगा और पाठ्यक्रम में आपको 10 इकाइयाँ दिखी होंगी और ये 10 इकाइयाँ अलग अलग विधाओं पर आधारित है हिंदी साहित्य की। किसी इकाई में नाटक है तो किसी इकाई में कविताएं और किसी इकाई में कहानियां, उपन्यास, व्याकरण और विमर्श आदि चीजें दे रखी हैं। तो आज मैं उन्हीं इकाइयों में से एक इकाई के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगी। ये इकाई है 7 इकाई आपका हिंदी कहानी से संबंधित है। इसमें आपकी 22 कहानियां लगी हुई हैं अलग अलग लेखकों की, और किसी की 2 कहानी लगी हुई है तो किसी की 3 और किसी की 1 कहानी लगी हुई है। तो इन कहानियों के आज हम नाम देखेंगे कि कौन कौन सी 22 कहानियाँ और कौन कौन से लेखकों की लगी हुई हैं और इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण इकाई है। इस पे चर्चा करने से पहले मैं आपको संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगी। कहानियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कहानियाँ हमारे सिलेबस में यानी इकाई 7 में है और कौन कौन सी सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे संबंधित अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और इनके लेखक कौन है। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट कहानी है वो है आपकी राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला भी कहा जाता है। राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। इनकी 2 कहानियां आपकी यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हैं। वो 2 कहानियां हैं चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, ये दोनों कहानियां महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों कहानियों में से सबसे महत्वपूर्ण है दुलाई वाली, और चंद्रदेव से भी मेरी बातें महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित जून 2023 में प्रश्न पूछा गया था चंद्रदेव से मेरी बातों कहानी से। फिर हमारा आता है माधवराव सप्रे की कहानी। इनकी एक ही कहानी लगी है, एक टोकरी भर मिट्टी। इसमें छोटी सी कहानियों और सिर्फ 3 ही पात्र दिए गए हैं, जमींदार और बुढ़िया और उसकी पोती दे रखी है। ये एक अच्छी कहानी है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको पसंद आएगी। इसमें संक्षिप्त में भी माधवराव सप्रे ने एक अच्छा उद्देश्य प्रदर्शित किया है। फिर आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी राही। ये मंगरोरी जाति पर आधारित कहानी है। इसमें दिखाया है कि मंगरोरी जाति को समाज में क्या स्थान दिया जाता है और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। फिर हमारे एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कहानीकार की कहानियाँ आती हैं। इनका नाम हर बच्चा जानता है हिंदी साहित्य का और अन्य विषय का भी। ये है प्रेमचंद। इनकी 2 कहानियां लगी हुई है, ईदगाह और दुनिया का अनमोल वतन। ईदगाह कहानी हम सभी ने पढ़ी हो क्योंकि ये कई कक्षाओं में लगी हुई है, जैसे कि 5वीं, 11वीं और यूजीसी नेट के सिलेबस में भी। अगर आपने BA MA की है तो आपने तब भी पढ़ी होगी ईदगाह कहानी। और दूसरी कहानी है इनका दुनिया का अनमोल रतन। इसमें दुनिया का अनमोल रतन के बारे में बताया गया है कि इसमें महत्व दिया गया है जो सैनिक होते हैं जो अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं, उसी के बारे में बताया कि वही उनका जो कतरा होता है दुनिया के लिए शहीद होना, वो दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। फिर इसके बाद आती है राजा राधिका रमन प्रसाद की कहानी कानों में कंगना। ये भी एक अच्छी कहानी है और इससे संबंधित अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। ये एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है और प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। ये कहानी है उसने कहा था। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, आप इसे जरूर पढ़ें। पंजाब के परिवेश पर लिखी आगे की गैंग्रीन कहानी लिखी गई है। गैंग्रीन कहानी का नाम बदलकर बाद में रोज का नाम रख दिया गया था, क्योंकि इसमें रोज शब्द की प्रतिध्वनि बार बार सुनाई देती है कि किस तरीके से एक जैसा जीवन जीते जीते इंसान ऊब जाता है और उसके जीवन में कोई भी उत्सुकता और उत्साह नहीं बचता है। गैंग्रीन कहानी नाम पहले इस कहानी में बीमारी का नाम है, उस पर के आधारित ही नाम रखा गया था और इसका दूसरा नाम रोज है। फिर हमारी आती है शेखर जोशी की कहानी। इनकी है कोशिका घटवा। ये फ्लैशबैक शैली
यानी पूर्व द्वितीय शैली पर लिखी गई है और इसमें एक प्रेम कहानी दिखाई गई है। अब देखते हैं भीष्म सानी। भीष्म सानी की दो कहानियां लिखी गई हैं, अमृतसर आ गया और चीफ की दावत। ये दोनों कहानियां अलग अलग प्रतिपाद्य पे लिखी गई। चीफ की दावत, इसमें जो बुजुर्ग लोग हमारे समाज में जिस तरीके का अकेलापन और अलगाव से जूझ रहे हैं उसी के बारे में बताया गया है कि आज के समाज में बुजुर्ग लोगों की क्या स्थिति रह गई है, अपने ही घर में वो अकेला महसूस करते हैं। और अमृतसर आ गए, ये सांप्रदायिकता पर आधारित कहानी है। इसमें आपको सांप्रदायिकता दिखेगी और सांप्रदायिकता के कारण जो भेदभाव होता है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अगली कहानी हमारी कृष्ण सोबती की। इनकी कहानी है सिक्का बदल गया। ये सिक्का यहाँ पर प्रतीक है सत्ता का, कि किस तरीके से सत्ता बदलने पर लोगों का व्यवहार बदल जाता है। जो लोग पहले जो अपनी सत्ता का सत्कार करते हैं वही लोग सत्ता बदलने पर उनकी हार हो जाने पे कैसा व्यवहार करते हैं, अपने अपने फायदे देखते हैं। फिर हमारी आती है हरिशंकर परसाई की कहानी, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर है। इसमें आपको बहुत सारी समस्याओं के बारे में बताए गए जो भारत में व्याप्त है। सबसे पहले करप्शन, रिश्वत के बारे में दिखाया गया है और आपको सरकारी और कानूनी व्यवस्था पर व्यंग्य करता हुआ दिखाई देगा। मतलब कहीं ना कहीं ये कहानी व्यंग्य कहानी है। फिर हमारी आती है ज्ञान रंजन की कहानी पिता। इसमें भी आपको चीफ की दावत जैसा ही प्रतीत होगा। उसमें एक औरत बुढ़िया के बारे में बताया गया कि माँ की क्या स्थिति रहती है। और इसी कहानी में पिता के बारे में बताया गया है कि पिता किस तरीके से एक उम्र के बाद अपने बच्चों से दूर हो जाता है। और इसमें दो पीढ़ियों के बीच आए हुए वक्त के कारण बदलाव के बारे में दिखाया गया और इसमें वक्त के अनुसार ना बदलने पर किस तरीके से अलगाव होता है बच्चों का पिता से, उसके बारे में बताया गया। अगली कहानी है हमारी राजा निर्वंशिया। इसमें दो कहानियां दे रखी हैं एक साथ और ये कहानी लिखी है कमलेश्वर ने। आप दो कहानियों को एक साथ पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं दोनों कहानियों का संबंध एक दूसरे से है, मतलब वो सिमिलर सी कहानी दिखेंगी। और हमारी आखिरी और महत्वपूर्ण कहानी है निर्मल वर्मा की परिंदे। इसका अनुवाद इंग्लिश में भी हो तो आप समझ सकते हैं ये कहानी कितनी महत्वपूर्ण है अगर इसका अदर लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन हुआ है। ये 22 की 22 कहानियाँ हमारी यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हैं। इन कहानियों को पढ़ना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यूजीसी नेट में कहानी से संबंधित प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं कि किसी भी कहानी के बीच में से कथन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है ये कथन किस कहानी का है या फिर ये कथन किस पात्र का है। तो आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर तभी दे सकते हैं जब आपने कहानियाँ पढ़ी हों और आपको पता हो कि ये कथन किस कहानी से संबंधित है। आपको कहानी के पात्रों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। हम आपको मुख्य पात्र के बारे में बता देंगे पर अन्य कुछ ना कुछ पात्र छूट जाते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पात्र ना कोई छूटे और ना आपका कहानी का उद्देश्य छूटे, क्योंकि प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इस कहानी का क्या उद्देश्य है, तो आप ये इन प्रश्नों का उत्तर तभी देंगे जब आपने कहानी पढ़ी हो। तो आप कहानी ज़रूर पढ़ें। इन 22 कहानियों को पढ़ना इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इनसे संबंधित अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहानी का उद्देश्य क्या है, कहानी में किस मनोस्थिति का प्रदर्शन किया गया, यह कथन किस कहानी से लिया गया या ये कथन किस पात्र का है, या ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा पात्र किस कहानी का है। इस सभी प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आपने कहानी पढ़ी हो। तो आपके लिए कहानी पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम आपकी कितनी भी तैयारी करवा लें लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कुछ भी ना छूटे तो कहानी ज़रूर पढ़ें। अब आपका प्रश्न होगा कि हम कहानी तो पढ़ लें लेकिन हमारे पास कहानियाँ सारी हैं नहीं, तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगी। मैं आपको उन सारी कहानियों यानी 22 की 22 कहानियों के लिंक अपनी वीडियो के नीचे दे दूंगी। आपको इन 22 कहानियों को पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और इन लिंक पे क्लिक करें और कहानियों को पढ़ें। कहानी को आप जरूर पढ़ें क्योंकि हिंदी कहानी से संबंधित यूजीसी की परीक्षा में प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो आपको वो प्राप्त हो जाए और आप उसे देख सकें, जिससे आपकी जानकारी बढ़े।